हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स। मतलब हमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताना है अमंग द गिवन वंस जो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए ए XHO1, बी है HIM3, सी SAL1 और डी है EcoRV। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन इट विल बी फंक्शंस ऑफ वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वेरियस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हमें ऑप्शंस में दिए गए उनके फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो दे बिलोंग टू अ वेरी लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स जिसको हम लोग न्यूक्लियेजेस बोलते हैं। न्यूक्लियेजेस दो तरह के होते हैं, दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। सो अगर हम लोग एक्सोन्यूक्लियस की बात करें तो वो कौन से होते हैं, देन वी कैन डिफाइन देम एज द वन जो कट करते हैं एट द एंड्स ऑफ DNA स्ट्रैंड्स। वेरएज अगर हम लोग बात करते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस की, देन एंडोन्यूक्लियेजेस वैसे सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड कट करते हैं इन द DNA strands. That means they make cut at specific sequence और साइट, किसी पर्टिकुलर साइट या सीक्वेंस पे जाके कट करते हैं। नाउ अगर हम लोग वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें, सो पहला जो हमारा दिया हुआ है XHO1, देन हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ए एंजाइम विच कट्स DNA टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। अब स्टिकी एंड्स क्या होता है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी ये एंडो न्यूक्लियेजेस या एक्सोन्यूक्लियेजेस कट करते हैं DNA स्ट्रैंड्स को, देन उसमें जो उनका एंड्स रहता है वो अगर बहुत जिगजैग मोड पे रहता है देन हम लोग उसको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। दिस रिकग्नाइज जो सीक्वेंस करता है वो सीक्वेंस कौन सा है, दैट मीन्स हम लोग अगर XHO1 के रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस उसकी बात करें देन इट विल बी 5 प्राइम CTCGAG 3 प्राइम। सो ये हमारा सीक्वेंस है एंड इट कट्स बिटवीन C एंड T एंड ऑन बोथ दी स्ट्रैंड्स। ना अगर हम लोग HIM3 की बात करते देन बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स एंड इनका अगर हम रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस की बात करें सो इट विल बी 5 प्राइम AAGCTT 3 प्राइम। एंड ये कट कहाँ करता है, बिटवीन बोथ ए एंड ए जो स्ट्रैंड्स है दोनों के बीच में वहाँ कट करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सी, दैट इज SAL1, तो SAL1 के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी स्टिकी एनसी प्रोड्यूस करते हैं। एंड फर्दर अगर हम इनकी बात करें इनके सीक्वेंस की रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस की, सो इट विल बी 5 प्राइम GTCGAC 3 प्राइम। एंड यहाँ पे वो G एंड T के बीच में कट करते हैं। एंड लास्टली इफ यू टॉक अबाउट EcoRV देन हम लोग बोल सकते हैं कि EcoRV जो है वो ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है विच कट्स टू प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स। तो हियर वी कैन राइट कि इनसे ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड ये क्लीव करता है बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA एट सेम पोजीशन। ये पोजीशन पे डिपेंडेंट रहता है एंड जिस पोजीशन पे वो पहले स्ट्रैंड को कट करे उसी पोजीशन पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को भी कट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि एक स्ट्रेट कट प्रोड्यूस होता है। बाकी में जो होता है वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स, मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं बाकियों में कि वो बेसिस को चूज करता है एंड दोनों स्ट्रैंड्स में उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बेसिस है वहीं पे कट करता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। बट ब्लंट एंड्स में क्या होता है कि वो डायरेक्टली एक कट करता है एट द सेम पोजीशन, दैट मीन्स वो पोजीशन पे डिपेंडेंट है। दैट इज द रीजन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी EcoRV। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।